हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैट्रिक परीक्षा 2025 प्रश्न बैंक का हल, जो कि आपका पार्ट 4 का द्विघात समीकरण, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। द्विघात समीकरण चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आज आपको लिए हम पढ़ाने वाले हैं, जिसका कि पहला क्वेश्चन आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो, क्या कहता है, यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन ही है आपके लिए, यदि मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा तो आपको क्या करना है, द्विघात सूत्र का उपयोग करके क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले हिंट्स दे लेते हैं सर, और आपका इसका कुछ ट्रिक है उसको बता लेते हैं कि किस प्रकार का इसका ट्रिक से हल किया जाता है। यदि आप याद रखिएगा, जब भी द्विघात समीकरण को हल करने लगेंगे, उसका मूल ज्ञात करने लगेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको एक डी का मान याद करना है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का मान याद करना है। और डिस्क्रिमिनेंट का मान यदि आपके लिए 0 आता है तो याद रखिएगा दो बराबर मूल होता है। अगर डी का मान जो है सो क्या हो जाता है, 0 से बड़ा हो जाता है, यानी कि प्लस में आ जाता है, तो इसका दो भिन्न मूल होता है। अगर डी का मान क्या होता है, 0 से छोटा यानी माइनस में चला जाता है, तो इसका कोई मूल नहीं होता है। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बनाते हुए आपको सर बताते हैं कि किस प्रकार से इसका क्या आपके लिए दो बराबर मूल होगा, दो भिन्न मूल होगा, या फिर इसका कोई मूल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको करना क्या पड़ता है, आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लीजिएगा। आप सबसे शुरू में लिखिएगा सॉल्यूशन। क्या लिखिएगा, देखिए इस प्रकार से सॉल्यूशन लिख लेना है ऐसे, और उसके बाद आगे बढ़ना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ये जो दिया गया है ये आपके लिए ए का मान होता है, और ये वाला जो दिया गया है ये आपके लिए बी का मान होता है, और ये टोटल आपके लिए क्या होता है, सी का मान होता है। तो आपको लिखना भी पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, आपको लिखना पड़ेगा दिया है। देखिए शुरुआत कहाँ से करना है, लिखना है स्टार्टिंग पॉइंट। कोई भी क्वेश्चन का एक स्टार्टिंग पॉइंट आप दीजिएगा। दिया है, लिखिएगा ए बराबर, देखिए ए बराबर क्या दिया गया है, तो 3 लिख लेना है। जो सबसे शुरू में होता है वो ए का मान होता है, उसके बाद वाला ये बी का मान होता है, और उसके बाद वाला सी का मान होता है। ऐसा समझिएगा कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए का मान होता है, जो एक्स का साथ होता है वो बी का मान होता है, जो अकेला अचर पद होता है वो सी का मान होता है। और एक चीज का ख्याल रहे कि अगर आपका माइनस में है तो माइनस में लेना है, प्लस में है तो प्लस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ए का मान देख लीजिए, ए का मान आपके लिए क्या है, प्लस में है 3, तो प्लस में 3 लिख दिए। बी का मान आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन में कि बी का मान कितना दिया गया है, -5, तो आप क्या लिखोगे, -5। उसके बाद सी का मान जो दिया गया हो देख सकते हो +2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, +2। तो ए बी सी हो जाता है। उसके बाद आप लोग को पता होना चाहिए, और आप लोग पढ़े भी होंगे सर इसके बारे में, और आपको हम डिटेल से पहले आपका जो हमारे पिछला वीडियो है उसको आप देखिएगा, तो आपको पता भी चलेगा सर। हमारे चैनल में जाकर के हमारे वीडियो को देखिए, उसमें आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो अभी तो हम आपको क्वेश्चन बैंक को हल करके दिखा रहे हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा बेसिक पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी हल किया जा रहा है। तो अगर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक इस चैप्टर के बारे में जानकारी लेना है, तो हमारे चैनल में जाकर के हमारे जो पिछले वीडियो है सारी चीजों को देख सकते हैं। तो जैसे ए बी और सी का मान आ जाता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, डी का मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए डी बराबर फॉर्मूला आप लोगों को हम सिखाए थे, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और सारे स्टूडेंट को ये सारे फॉर्मूला याद होना भी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है सर, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर के बारे में बेसिक आप सबसे पहले जाकर के मेरे चैनल पे जो वीडियो है उसको आप देखिए सर, तो आप इसका बेसिक टोटल डिटेल हर एक का टोटल का फॉर्मूला तक आपको पढ़ाया गया है सर। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट, अगर आपको ये बेसिक आपको पता नहीं है इस चैप्टर का, यानी फिर डिस्क्रिमिनेंट यानी विभक्तिकर ज्ञात करने का आपको अगर इसका बेसिक मालूम नहीं है, तो आप हमारे वीडियो को जा करके देखिए हमारे चैनल पे, और आप उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा सर ये। और अगर आपको पता है और आप ये वीडियो को आगे देखिए, आपको कुछ ना कुछ इससे सर बहुत सारे हेल्प मिलने वाले हैं आपके लिए, आपको एग्जाम के लिए, जो आपके लिए 2025 में एग्जाम होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें मान बैठाते चले जाना है। जैसे बी का मान देखिए कितना दिया गया है, -5, तो क्या लिख लोगे यहाँ पर, -5 का स्क्वायर कर दोगे, फिर माइनस है तो माइनस बैठा दीजिए। जो चीज है उसको आप इनपुट करते चले जाइए। जैसे 4 है तो 4 बैठा दीजिए, गुना ए का मान देख लो ऊपर से कितना है 3, तो आप 3 बैठा दीजिए, गुना फिर से देख सकते हो सी का मान कितना है 2, तो आप क्या बैठा दीजिए, 2 बैठा दीजिए। आपको इसमें कुछ अपने से कुछ नहीं करना, जो दिया गया है उसको इनपुट करते जाइए। अब जैसे देखिए -5 का स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है,
तो -5 का स्क्वायर आप लोग जानते हो कि -5 का जब स्क्वायर हो जाएगा तो -5 का स्क्वायर यानी कि -5 गुने क्या होता है -5, यानी कि देख सकते हो माइनस और माइनस को गुना किया जाता है तो प्लस हो जाता है, और 5 बचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा सर। देखिए तो यहाँ पर कितना आने वाले हैं 25 आने वाला है। फिर देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस बैठा दो, क्योंकि और कहीं पर आगे माइनस नहीं है इसलिए। अब आगे गुना करो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24। अब आप देख पा रहे हो कि 25 में से 24 यदि घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा सर। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान से देखना है। अब देखो 25 में से 24 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 1। अब देखो कि डी का मान कितना निकल गया, 1 आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर लिखने का तरीका समझना है सबसे पहले, क्योंकि एग्जामिनर्स को जो आपका कॉपी काटेगा सर उसको आपको पता होना चाहिए, आपको दिखाना पड़ेगा हम किस प्रकार से किस रूल से इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका रूल क्या अपना रहे हैं बनाने का, नियम क्या आप अपना रहे हैं बनाने का, क्योंकि जैसे तैसे आप इधर उधर क्वेश्चन को बना दोगे सर तो कॉपी काटने वाला सही से कॉपी नहीं काटता है और आपको क्या करता है नंबर कम दे देगा सर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी बड़ा, देखो डी जो है सो बड़ा है किससे, 0 से। 1 आ चुका है, देखिए कितना आ चुका है 1 है ना, ये देखियो डी का मान कितना है 1 है, यानी कि क्या है ये 0 से बड़ा है ना। ध्यान से समझिए, यहाँ पर का ट्रिक को समझिएगा, डी बराबर 1 आ चुका है यानी कि डी जो है सो 0 से क्या है बड़ा है। तो लिखेंगे चूंकि डी जो है सो 0 से क्या है बड़ा, देखो डी का मान 1 है यानी 0 से बड़ा है ना, तो डी 0 से बड़ा है ऐसे दिखा देंगे हम लोग। उसके बाद क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए इसका, ध्यान दीजिएगा, इसका दो भिन्न मूल होगा। देखो क्या होगा, इसका दो भिन्न मूल होगा, और आप लोग को ऊपर दिखाया भी स्क्रीन में सर, अभी इसके पहले वीडियो में आपको बताया भी पिछला, देखो कि डी का मान, डी बराबर यदि 0 हो जाता है तो उसका दो बराबर मूल होगा। डी का मान अगर 0 से बड़ा यानी कि +1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए तो उसका दो भिन्न मूल होगा, और अगर माइनस में चला जाए तो उसका कोई मूल नहीं होता है। अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या हो गया है, 1 से बड़ा आ चुका है, यानी कि इसका लिखेंगे इसका दो भिन्न मूल होगा। दो भिन्न मूल होता है तो इसका दो फॉर्मूला लगाया जाता है सर। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके लिए हम लोग को पहला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, अल्फा बराबर, क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर क्या होता है, -b प्लस रूट डी बटा 2a। देखो ये आपके लिए पहला फॉर्मूला हो गया, और हम लोग को सेकेंड फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा सर, उसको ध्यान दीजिएगा, इधर आपको लिख करके दिखा देंगे हम लोग। फिर नीचे लिखेंगे बराबर, बराबर देने के बाद देखो यहाँ पर जो माइनस है वही माइनस को यहाँ पर बैठा दीजिए, बी के साथ माइनस है तो माइनस बैठा दीजिए। और यहाँ पर फिर से देखो एक चीज का यहाँ पर ख्याल कीजिएगा, ध्यान पूर्वक से देखने का प्रयास कीजिएगा, सर आपको समझाने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये माइनस को माइनस लेकर आ गए, और b का अपना मान देखिए यहाँ पर कितना दिया गया, देख पा रहे हो सर, b का मान अपना मान कितना है -5। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, -5 कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा सर, ऐसे लिख दिए, प्लस का प्लस, और d का मान देखो कितना आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो d का मान कितना है सर, यहाँ पर देखिए d का मान हमारे पास 1 आया हुआ है, तो क्या लिखेंगे √1। अब बट्टा दे देंगे सर, देखिए बट्टा देने के बाद आपको क्या करना है, नीचे लिखा हुआ है 2a, तो a का मान ऊपर से देख लीजिए एक बार, a का मान कितना आया है, देखो a का मान है कितना 3, तो हम लोग नीचे भी अभी a का मान कितना बैठाने वाले हैं, 3 बैठाने वाले हैं। देखिए 2a यानी 2 गुना a का मान कितना है 3 है। फिर से देखो बराबर के नीचे बराबर दे लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक बार फिर से, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखो प्लस का प्लस, 1 का वर्गमूल आप लोग जानते हो सर कि कितना आता है, 1 आता है, बट्टा 2 तिया कितना हो जाएगा 6, बराबर के जगह बराबर, 5 में से 5 और 1 को जोड़ दो तो 6, 6 बट्टा कितना होगा 6, काटोगे तो कितना बार में, एक बार में, यानी कि हमारा देखो अल्फा का मान कितना आ चुका है, 1 आया है। ठीक है, देख सकते हो अल्फा का मान कितना आया है, 1 आया है। उसके बाद एक चीज का ख्याल करें आप लोग, अब हम लोग को अगला फॉर्मूला लिखना है बीटा का। किसका लिखना है, बीटा का, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे बीटा बराबर, क्या लिखेंगे, बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b, ठीक है, -√d बट्टा 2a, यही फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया जाता है सर। बराबर के नीचे बराबर दे दो, फिर देखो माइनस का माइनस, इस वाले और इस वाले में फर्क इतना सा होता है कि बीच में यहाँ पर सिर्फ क्या है प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है।
देखो माइनस का माइनस बी, बी का मान यहाँ पर देख सकते हो फिर से कितना है, -5 है तो -5 बैठा दो। फिर से देखो माइनस रूट डी, डी का मान कितना बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, बट्टा हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना ए का मान कितना है, 1 है। फिर से बराबर दे दो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। फिर माइनस 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। नीचे देख सकते हो यहाँ पर हम लोग क्या बैठाएंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, बराबर के जगह हम बराबर, 5 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा, 4, 4 बटे कितना होगा, 6। अब हम लोग जब इसको काटेंगे देख सकते हो सर, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब हम लोग एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि देख सकते हो बीटा का मान हम लोगों के पास कितना निकल कर के आ रहा है, ऊपर 2 नीचे 3 आ चुका है बीटा का मान। तो आप लोग जानते हो कि हम लोगों को अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना था, जो कि आ चुका है। लास्ट में आप क्या लिखोगे, अतः चलिए एक बार ऊपर लेकर के जाते हैं सर, आपको दिखाते हैं कि क्या याद करने बोला था। बोला था कि यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। तो याद रखो कि इसका अस्तित्व था, इसलिए हम लोग क्या किए, उसका मूल ज्ञात किए। अस्तित्व कब नहीं होता है, जब जो है सो माइनस में चला जाता है, ठीक है। डी का मान क्या हो जाता है, माइनस में आ जाएगा। अगर माइनस में चला गया तो समझ लेना कि उसका कोई मूल नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग मूल था इसलिए मूल ज्ञात किए। अब मूल क्या ज्ञात किए हैं सो देख लीजिए, हम लोग के पास आया हुआ है सर, देखिए लिखेंगे अतः दो भिन्न मूल बराबर, क्या लिखेंगे, अतः दो भिन्न मूल बराबर, दो भिन्न मूल बराबर हमारे पास क्या आ चुका है, देख सकते हो, एक आया है और दूसरा आया है 2/3, और यही तुम्हारे लिए आंसर होगा। देख पा रहे हो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, इसका आंसर निकाल लिए हैं सर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास बन चुका है। तो अगर हम इस वीडियो को आगे आप पूरा देखिएगा सर, यानी पूरा वीडियो देखिएगा तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है आपका एग्जाम के लिए ये, और आपको काफी कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि आपके लिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आपको लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। क्वेश्चन में क्या कहता है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका की योग 27 हो और गुणनफल 182। तो पहला संख्या अगर मान के चलो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझने का प्रयास करना सर। क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग है। देखिए ये ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड को क्या करना करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाए जाएंगे सर। देखिए ये एक रीजनिंग कहा जाता है ना, तर्क शक्ति, तो तर्क शक्ति टाइप का ये क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप का ये क्वेश्चन होता है। योग क्या है, योग कितने संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है, 27 है। आपको हम समझाने के लिए बताते हैं सर। अगर मान के चलो कि योग योग मान के चलो कुछ देर के लिए कि एक संख्या प्लस दूसरा संख्या, यानी a प्लस बी का मान कितना दिया है, 27 दिया है। देखिए योग मतलब क्या हुआ, कितने संख्याओं का, दो संख्याओं का। पहला संख्या a मान लिया जाए, दूसरा संख्या b मान लिया जाए, तो कितना हो जाएगा, 27। या फिर अगर मान के चलो कुछ इस प्रकार से, अगर पहला संख्या सोच के देखो, थोड़ा सा समझने वाली बात है सर, कि अगर पहला संख्या आप मान लेते हो x, दूसरा संख्या मान लेते हो y, तो दोनों का जोड़ कितना दिया गया है, 27 दिया गया है सर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से कह रहा है, यानी दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 27 दिया गया है। इस तरह से आपका क्वेश्चन में हल करके आपको दिखाना है। तो चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन को, तब आप सर ज्यादा क्लियर से आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है उसको जरा ध्यान से समझिए। आपको लिखना पड़ेगा, दिया है, क्या लिखोगे, दिया है। देखिए ऐसे लिख लोगे, दिया है, और दिया है लिखने के बाद आपको लिखना है योग बराबर, दो संख्याओं का योग बराबर, ऐसे दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 27, ठीक है। दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 27। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना। क्वेश्चन को बनाने का समझना है सर आप लोग को, हम कैसे बनाकर आपको दिखा रहे हैं, सेम उसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना है और आपको उसी प्रकार से तैयारी करना है। तो लिखना है और हर स्टेप को समझिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है, माना पहली संख्या, देखिए माना
पहली संख्या, पहली संख्या को क्या माना जाएगा, x माना जाएगा। ठीक है, माना पहली संख्या बराबर x, तो क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। ठीक ना, यहां पर समझो कैसे, यहां पर आपको निकाल कर दिखा रहे थे। देखो, अगर मान के चलो पहला प्लस दूसरा बराबर है 27। ठीक है, पहला प्लस दूसरा बराबर कितना है, 27। अगर पहला को आप x मान लेते हो, प्लस दूसरा, इसको ऐसे भी समझ लेना, बराबर क्या है, 27। तो अगर दूसरा बराबर निकालोगे, दूसरा बराबर, तो क्या हो जाएगा, 27, ये जो है यहाँ पर प्लस एक्स, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो देखो क्या आ गया, दूसरा बराबर 27 माइनस एक्स आया। पहला को, क्वेश्चन को पहले समझ लो, क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला और दूसरा का जोड़ कितना है, 27। अगर पहला को आप एक्स मानते हो, दूसरा ऑटोमेटिक कितना निकल जाएगा, 27 माइनस एक्स। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग माने सर, देखिए दो संख्याओं का योग कितना है, 27। माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या निकलेगा, 27 माइनस एक्स निकल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, और उनका गुणनफल, क्या बोला है, उनका गुणनफल कितना है, 182 है। तो अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोलता है, प्रश्न कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182। पहला संख्या क्या है, x, दूसरा संख्या क्या है, 27 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल कितना है, 182। यानी कि प्रश्न से लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, x, ठीक है, गुना ब्रैकेट बंद 27 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए सर। फिर से बराबर दे लेंगे, x और 27 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 27 x होगा ना। फिर x और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा, 182 हो जाएगा सर। ठीक है, ट्रिक को समझिए, आपको ट्रिक से पढ़ाने का प्रयास करें सर, आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा। और हर एक चीज को, हर एक बेसिक मेथड ये बता रहे हैं आपको, जो सबसे आसान और बेसिक मेथड है ना, उसी मेथड को आपको बता रहे हैं। फिर से हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करना है, इस साइड में जो ये संख्या है ना, सबको उठा करके आपको लेकर के चले जाना है राइट साइड में सर। जो भी लेफ्ट साइड में है ना, सारे लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड में लेकर चले जाओ। इस साइड में क्या बचने दो, जीरो, ओनली 4 जीरो बचने दो। इधर क्या है, 182, 182 है ना, सबको उठा के इधर करो। जैसे देखो यहाँ पर देख सकते हो कि क्या है, 27, यहाँ पर प्लस 27 एक्स है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 27 एक्स हो जाएगा। आप लोग नियम को समझते हो सर, आपको बता रहे हैं कि यदि कोई संख्या बराबर के एक साइड से दूसरा साइड में जाता है तो माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है, और प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है। उसीलिए यहाँ पर ये क्या है, प्लस 27 था, इधर जाके क्या हो गया, माइनस 27 एक्स हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देख सकते हो सब ये हम लोग को सजातीय पदों में लिख देना है। सजातीय पदों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जीरो बराबर क्या होगा, 182। फिर देखो माइनस, अब देखो आपको क्या करना, क्या इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक से समझिएगा सर। आपको बता रहे हैं, इसको सजातीय पदों में लिख देते हैं। सबसे पहले आपको देखो, सजातीय पदों में कैसे लिखेंगे, जो सबसे ज्यादा पावर वाला है उसको सबसे पहले लिखो। तो सबसे ज्यादा पावर वाला को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 27 एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो प्लस 182, तो प्लस 182, कुछ इस प्रकार से। अब आप लोग समझते हो सर, यदि कोई संख्या आप देख पा रहे हो कि जीरो बराबर इतना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 दिया गया है, जीरो बराबर ये है ना, तो आप क्या करोगे, जीरो को इस साइड कर दो, डायरेक्ट इसको पकड़ के पलट दो सर। जैसे कि एक पेन होता है, पेन का एक साइड ढक्कन होता है, तो ढक्कन वाले साइड को पलट दोगे पकड़ करके, तो क्या हो जाएगा, जीरो चला जाएगा इस साइड, और ये सारे के सारे संख्या क्या हो जाएगा, इस साइड में चले जाएगा। कुछ इस प्रकार का चला जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 27 एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 182 हो जाएगा, बराबर आपके लिए क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप इसको गुणनखंडन विधि से तोड़ दीजिए सर, और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये 5 मार्क्स का जो आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, छोटा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको पहले ही बता दिए थे सर कि ये आज आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही सर, आप लोग जानते ही हो। और आपके लिए पास देखो,
हमारे ये वीडियो में लगातार आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तो याद रखो आपको सर कुछ न कुछ तो ज़रूर प्राप्त होने वाले हैं आपके लिए। अच्छे से अच्छे इस वीडियो में क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं सर। चलिए आपको इसको हल करते हैं हम लोग और अच्छे प्रकार से आपको बताते हैं किस प्रकार से इसका हल हम लोग निकालेंगे। जैसे देखो, कल भी पढ़ाया गया था कि फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को आपको उतार देना होता है। कैसे उतार देना होता है उसको ज़रा ध्यान से समझिए। एक्स स्क्वायर का आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, ये केवल जो 27 जो है ना 27 एक्स जो लिखा हुआ है इसको इसको आपको नहीं उतारना है, बाकी सबको उतार देना है। तो माइनस का माइनस उतार दिए, 27 एक्स को छोड़ देना है। फिर यहाँ पर दूर में थोड़ा सा क्या लिखना है, 182 लिख लेना है ऐसे, बराबर क्या दे देना है, 0 ऐसे, ठीक ना। अब थोड़ा ध्यान पूर्वक से समझो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छिपा हुआ रहता है, इस एक को किससे गुना करना है, 182 से गुना करना है। तो चलिए एक गुना क्या कर देंगे, 182 कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा, ठीक ना। अब आपको 182 को तोड़ दीजिए सर, किसी से ऐसे आपको गुना कर लेना है, ध्यान से देखिए, जैसे कि 2 9 18 और 2 एकम 2, इस प्रकार से हो गया। आगे फिर क्या करेंगे, 7 13 7 91 हो जाएगा, और देख सकते हो 13 एकम 13 हो गया सर। यानी कि ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से ध्यान से देखो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 गुने 13। अब आपको यहाँ पर दो संख्या ऐसा प्राप्त हो चुका है, 14 और 13। 2 सत्ते देखो, 2 सत्ते 14, 14 और 13। तो अब आपको जो बताने वाले हैं इसको ध्यान पूर्वक से समझिएगा, किसको किसको हम लोग गुना किए थे, 1 और 182 को। अब यहाँ पर का ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं सर, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक संख्या आएगा, ठीक है, और एक संख्या यहाँ पर आएगा, दो संख्या आपके लिए आने वाला है। तो जो भी कल बताया गया था, कल का वीडियो आप निकाल कर एक बार देख लीजिए सर, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और ये गुणन खंडन विधि फिर से भी आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा तो जरूर सीख जाइएगा सर, ठीक है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अब आपको पास ध्यान देना है कि गुना करके ये दोनों बॉक्स में ऐसा दो संख्या लेना है जिसको कि गुना करने पर 182 आना चाहिए। तो देखो किसको किसको गुना करने पे, 14 और 13 को गुना करने पे कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा, ठीक है ना। और कल जो पढ़ाए थे उसको ध्यान देना कि हम बोले थे अगर यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पर प्लस होता है तो याद रख लेना है कि ये दोनों संख्या दोनों बॉक्स वाला को जोड़ देना है, ठीक ना। और जोड़ करके कितना लाना है, 27। यानी कि अब आपको समझ में आ चुका है कि इन दोनों बॉक्स में जो दो संख्या लिया जाएगा उसको गुना करने पर कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो जोड़ने का भी नियम आप लोग को बताए थे, या तो दोनों संख्या माइनस में हो जाएगा या तो दोनों संख्या प्लस में होगा, तो ही आप जोड़ सकते हैं सर। यानी माइनस माइनस को जोड़ा जाता है और प्लस प्लस को जोड़ा जाता है। पहला संख्या माइनस होगा तो दूसरा को भी माइनस ही लेना पड़ेगा, पहला प्लस होगा तो दूसरा को भी प्लस ही लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला क्या है, माइनस है, तो दूसरा वाला भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तब आप जोड़ करके 27 लेकर आओगे और गुना करने पर 182 होगा। तो नियम को समझ लीजिएगा। नियम कहता है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पे जितना आता है उतने ही इन दोनों संख्या को गुना करने से भी आना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए 1 और 182 को हम लोग गुना किए तो कितना आया, 182 आया। यानी कि यहाँ पर दोनों संख्या हम लोग को ऐसा लेना है कि गुना करने से 182 आना चाहिए और जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो 182 का ही सर फैक्टराइज कर दिए तो आया कितना, 14 और 13 हम लोगों को मिला। यानी 14 और 13 को गुना करेंगे तो 182 होगा, 14 और 13 को जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। और जोड़ने का नियम क्या कहता है कि यदि पहला संख्या माइनस हो तो दूसरा भी माइनस कर दीजिएगा, पहला संख्या प्लस हो तो दूसरा भी प्लस कर दीजिएगा। तो पहला संख्या माइनस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, तो पहला अगर हम लोग 14x लिखते हैं तो दूसरा क्या लिखना पड़ेगा, 13x लिखना पड़ेगा सर, ठीक है। अब निशान क्या है, होना चाहिए, पहला माइनस तो दूसरा भी क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपको ध्यान से देखिए, अब अगर ये ट्रिक आपको समझ, देखिए यही सबसे जरूरी का आपको मेथड है, यहीं पर आप लोग स्टूडेंट फंसते हो सर। तो अब एक बार इसको क्या करेंगे, फ्रेश उतार लेंगे। कैसे हमारे पास आया है, देखो एक्स स्क्वायर आया है, माइनस 14x आया है, माइनस 13x आया है, और प्लस 182 आया है, बराबर हो गया है 0।
अब हम लोग को दो दो ग्रुप बांट देना है। यहाँ पर से ये पहला ग्रुप हो गया और ये यहाँ पर से दूसरा ग्रुप हो चुका है। तो देखिए पहला ग्रुप में आपके पास क्या है उसको जरा ध्यान से देखते हैं, जरा बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए x और एक्स स्क्वायर और 14x में कॉमन लेना है, तो आपको एक्स स्क्वायर और 14x में कॉमन x हो जाएगा, तो x ले लीजिए। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर में से x बाहर चला गया तो x हमारे पास अंदर बचेगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। x बाहर चला गया है कॉमन, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 14 बच जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस ही लेना है, प्लस होगा तो प्लस ही लेना है, बदलाव नहीं करना है कुछ भी। माइनस है तो माइनस उतार देना है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों में देखना है 13x और 182 में क्या कॉमन है, उसी को यहाँ पर बाहर कर देना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों में कॉमन हो जाएगा 13, तो अंदर क्या बचेगा x। देखो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप यहाँ पर एक ट्रिक है, एक नियम है, उसको समझिएगा। जब आप यहाँ पर माइनस लिखिएगा तो अंदर वाला निशान बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर माइनस लिए हैं तो ये वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। फिर से बता देते हैं, यदि आप यहाँ पर माइनस लेते हैं, मेरा जो स्क्रॉल लाइन दिखाई पड़ रहा होगा ना, यहाँ पर अगर माइनस आप लेते हैं या जब भी ऊपर से ये माइनस नीचे उतरता है तो नियम क्या कहता है, अब यहाँ पर 182 रहे या 400 रहे या 600 या 1000 कुछ भी रहे, प्लस में रहेगा तो माइनस ले लीजिएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस ले लीजिएगा। कब ऐसा होता है, जब बाहर माइनस लिया जाता है तब। तो अभी बाहर माइनस लिया गया है, यानी यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 13 14 नहीं है, कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, बराबर 0। अब आप लोग देख पा रहे होंगे सर एक चीज अच्छे प्रकार से कि क्या हुआ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे लिए बराबर हो चुका है। दोनों के बदले में एक उतारेंगे सर, ऐसे x माइनस 14, ठीक है। एक को बदले में यहाँ पर उतार दिया गया, और इस x और माइनस 13 को मिला करके एक उतार देंगे, x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको आगे हल करते हैं, सर बताते हैं कि कैसे इसका हल निकल करके आएगा। तो देखिए x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0 है, तो आपको क्या करना है, x माइनस 14 बराबर भी 0 दे देना है और x माइनस 13 बराबर भी 0, दोनों को अलग अलग से 0 दे देना है। अब आपका हल निकल करके आ जाएगा सर। जैसे देखिए x माइनस 14 बराबर हो जाएगा प्लस 14, यहाँ पर देखिए x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 13, यानी कि x का मान देखो पहला आया 14, देखो दूसरा आया कितना हमारे पास सर, देख सकते हो दूसरा आ चुका है 13। लास्ट में आप क्या लिखोगे, अतः देखो पहली संख्या क्या लिखा जाएगा, अतः पहली संख्या बराबर 14 और दूसरी संख्या बराबर 13। तो यही तो आप लोगों को हल करना था ना, कि पूछा था दो संख्याओं का योग। चलिए पहला संख्या कितना आया है, 13 आया है, ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है। पहली संख्या कितना आया है उसको जरा ध्यान पूर्वक से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बताते हैं, पहली संख्या कितना आया 14, दूसरी संख्या कितना आया 13। क्वेश्चन क्या बोला था कि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, देख लीजिए दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 27। तो पहली संख्या आया है 13, दूसरी संख्या आया है 14, तो क्या दोनों का जोड़ हमारे लिए 27 नहीं होगा, हो जाएगा सर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारे, दूसरा क्वेश्चन भी का हल निकल चुका है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा ध्यान पूर्वक से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने कह रहा है। तो आप लोग जानते हो कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के बीच का अंतर 1 होता है। अगर पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 1 माना जाए तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा, यानी बढ़ता चला जाता है हर एक। जैसे क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये क्या है, क्रमागत संख्या है, ठीक है। कितना का बढ़ोतरी होता चला जाता है, एक एक का केवल क्या हो रहा है, बढ़ोतरी होता चला जाता है।
एक एक का इंक्रीज होता है उसको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 हर में कितना बढ़ता चला जा रहा है, एक एक बढ़ रहा है, यानी ये क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है सर, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम लोग पहला मान के चलिए x मानते हैं तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन को बना करके आपको दिखाते हैं। तो हम लोग जिसमें हल लिखेंगे या फिर आप लिख सकते हो सॉल्यूशन। देखिए इस प्रकार से जब आप सॉल्यूशन लिखिएगा, लिखिएगा पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना लिखेंगे, x मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना माना गया, x। तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में फिर चले जाते हैं, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा, वर्गों का योग कह रहा है, ठीक है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रश्न से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। देखिए प्रश्न में क्या कहता है उसको जरा ध्यान समझिए। प्रश्न क्या कहता है, दोनों के वर्गों का योग, इसका और इसका वर्ग कर लेंगे और दोनों का योग कर देंगे। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, x x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1 x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का वर्ग करने के बाद कितना कर देना होगा, ये दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 365। यानी अब हम लोग हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। जानते हो तुम लोग फॉर्मूला क्या होता है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, 2ab होता है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर है तो आप क्या कर दोगे, एक बार एक्स का स्क्वायर कर दो, ठीक है, फिर क्या कर दो, प्लस 1 का स्क्वायर कर दो प्लस 2ab, यानी 2 गुना एक्स गुना 1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 365। कुछ इस प्रकार का हो गया सर, ठीक है। अब आगे हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आगे इसका हल कैसे होगा, एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर। अब देखो फिर से यहाँ पर है एक्स का स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, प्लस 2x का x और 1 को गुना कर देते कितना हो जाएगा, 2x हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 365 हो गया सर, ठीक ना। अब चलो इसको ध्यान से देखो, इसको कैसे हल करेंगे हम लोग सर, आपको पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x का स्क्वायर हो गया सर। अब यहाँ पर देखिए 2x यहाँ पर प्लस में है तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 2x प्लस में लिख लेंगे, प्लस 1 है तो प्लस 1, बराबर देखो कितना लिखा हुआ है, 365। अब 365 को भी लेफ्ट साइड से उठा करके क्या कर देंगे, राइट साइड में कर देंगे। तो लेफ्ट साइड से उठा करके जैसे राइट साइड में करेंगे तो क्या होगा कि जब अगर प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अभी आप देख पा रहे हैं कि 365 प्लस में इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का, जैसे देखिए 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1, ये प्लस 365 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 365 बराबर 0। अब अगला स्टेप ध्यान से सुनिएगा सर, 2x का स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो 365 और 1 दोनों को सर घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक क्या है प्लस में है, एक क्या चीज में है, माइनस में है। तो माइनस कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा सर, बराबर क्या होगा, 0। अब एक चीज का ध्यान देना है, तीनों में एक चीज तुम लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, क्या सबके पास दो कॉमन नहीं है, सबके पास दो कॉमन है सर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर बच जाएगा, इसके पास केवल क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस अब देखो क्या बच जाएगा, 182 हो जाएगा सर, ठीक है ना, 182 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आगे ध्यान से देखिए, दो यहाँ पर गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, 0 में, यानी कि 0/2 हो जाएगा, तो 0 में बदल जाएगा, यानी यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, दो चला गया 0 की तरफ, यानी 0/2, यानी कि क्या हो गया, वो 0 में समाप्त हो चुका है सर, ठीक है ना। अब आप लोग देखो ऊपर जो हम लोग पहला अभी जो क्वेश्चन हल किए थे सेम उसी पे आ चुका है सर, देखिए
ये जो किए थे एक्स स्क्वायर था माइनस 27x था मैं प्लस 182, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन भी हमारे पास बदल चुका है। चलिए देखिए अब बनाकर आपको दिखाते हैं सर, तो आपको पता चलेगा कुछ इस प्रकार से आ चुका है। बराबर देंगे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो हम आपको बताए थे ना केवल इस x को नहीं उतारना है, माइनस 182 कर देना है। तो आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया था कि 182 को जब तोड़ा जाएगा 182 को तो किस में बदल कर आता है, 14 और 13 में बदल कर आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस है यानी कि घटा करके एक लाना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर आप लोग एक बार देख लीजिएगा सर किस प्रकार का ये होगा। 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, और 14 और 13 को गुना कर देंगे तो 182 हो जाएगा। अब दोनों के पास से हम लोगों को कॉमन निकाल देना है, इसके पास से कॉमन निकल जाएगा और इसके पास से क्या हो जाएगा कॉमन निकल जाएगा। जैसे देखिए इसके पास से x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बच जाएगा x, अंदर बच जाएगा 14, यहाँ पर माइनस है तो माइनस अंदर कर दीजिए, दोनों के पास से 13 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा x। आपको पहले ही बता दिया गया था कि अगर यहाँ पर माइनस लेते हैं तो अंदर वाला बदल जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस है तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, और 13 का पहाड़ा में 182 14 बार में आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा सर। देखिए अब आपको इस पार्ट के बदले में और इस पार्ट के बदले में सिर्फ एक ही तो लिख लेना है कुछ इस प्रकार का, x प्लस 14, ठीक है, और क्या लिख लेंगे x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए अब ध्यान पूर्वक से समझिए, अब हम लोग लास्ट की ओर चले जा रहे हैं सर। देखो x प्लस 14 और x माइनस 13 दोनों के बराबर 0 है ना, तो आप लोग दोनों को बदल दो सर ऐसे, x प्लस 14 बराबर भी 0 दे दो, और x माइनस 13 इसको भी क्या कर दो 0 में दे दो सर। अब दोनों को अलग अलग दे दिया जाएगा, तो x बराबर ये प्लस 14 क्या हो जाएगा माइनस 14, और x बराबर ये माइनस 13 क्या हो जाएगा प्लस 13 हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे हो कि x का मान हमारे पास दोनों निकल करके आ चुका है। तो चलिए अब आप लोग को फिर से क्वेश्चन में लेकर के चले जाते हैं सर, क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन आखिर कहता क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ चुका है। कौन कौन सा आया है, देखो 14 और 13 आया है, ठीक है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि -14 नहीं होता है, ठीक है। -14 को कहीं से भी हम लोग के लिए नहीं आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कोई भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे यहाँ पर 13 को लिखा जाएगा सर, ठीक ना। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम लोग x माने थे बराबर 13 हो जाएगा, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे उसको जरा ध्यान समझ लीजिएगा सर। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या माना गया था x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 माना गया था। कुछ इस प्रकार से सर ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x बराबर 13 माना गया था, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम लोग लिखेंगे, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कुछ इस प्रकार से हम लोग मान के चलेंगे। ध्यान से देखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 13 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 14। तो पहला भी आ चुका है, दूसरा भी आपके लिए आ चुका है, और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो सारे स्टूडेंट को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा सर। और आप लोग इसमें देखे आज के वीडियो में कि हम लोगों ने पढ़ा कि मैट्रिक का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन बैंक है उससे रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और कौन सा चैप्टर का था वो भी बता देते हैं सर। देखिए द्विघात समीकरण 4 पार्ट का जो क्वेश्चन था उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए, और ये डिस्कस किया हुआ तीनों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा सर, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको और भी बनाने होंगे सर, इसको देख करके और इसी से एकदम से मिला करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए आगे
हमारे वीडियो और भी आएँगे सर, उसके लिए हमारे वीडियो अगर आपको मिलता रहे, तो आप अगर चाहते हैं कि आपका हमारे वीडियो और भी मिलता रहे, तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है सर, हमारे चैनल को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है और सारे अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है, जिससे कि उनको भी हमारे वीडियो को बेनिफिट और हेल्प मिल सके सर हमारे वीडियो से। तो चलिए, आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। सभी को हमारे तरफ से थैंक यू और धन्यवाद।